कहीं आप भी तो नहीं करते हैं निर्वस्त्र स्नान? आज ही छोड़े, नहीं तो हो सकता है नुकसान। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे बीच कई लोग ऐसे होते हैं जो निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं। हालांकि हमारे शास्त्र इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्वस्त्र होकर स्नान करना अशुभ होता है और इसके फलस्वरूप हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्नान हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा होता है। सर्दी हो या फिर गर्मी हो, हर कोई बिना नहाए कोई अच्छा काम नहीं करता है। सुबह सुबह स्नान कर लेने से तन की सफाई के साथ साथ दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा भी मिलती है। लेकिन कई बार हम कपड़े हटाकर निर्वस्त्र होकर नहाते हैं, जिसका हमें बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे धार्मिक कारण छुपा हुआ है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मनुष्य को कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। ऐसा करने से हमें कई चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई बातें लिखी गई है जिनका पालन हम सदियों से करते चले आ रहे हैं। इनके पालन से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। स्नान को लेकर भी ऐसा ही उल्लेख किया गया है शास्त्रों में। तो आइए जानते हैं क्या कहता है शास्त्र निर्वस्त्र होकर स्नान करने वालों के लिए। तो सबसे पहले है गरुड़ पुराण के अनुसार। गरुड़ पुराण के माने तो नहाते समय शरीर पर एक कपड़ा जरूर होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर नहाने से आपको पितृदोष लग सकता है। कहा जाता है कि जब हम स्नान करते हैं तो आपके पितर यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। ऐसे में अगर आप निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है पौराणिक कथाओं के अनुसार निर्वस्त्र होकर स्नान न करने के पीछे एक पौराणिक कथा भी उल्लेख है। कहा जाता है कि एक बार गोपियाँ सरोवर में स्नान कर रही थी। इस दौरान वो निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। ऐसे में बाल कृष्ण गोपियों के सभी वस्त्रों को छिपा दिए थे। इसके बाद जब गोपियाँ बाहर आई तो उन्होंने कृष्ण से कपड़े वापस करने के लिए विनती की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य को कभी भी बिना वस्त्र के नहीं नहाना चाहिए, इससे जल देवता का अपमान होता है। तो ये वाला नियम हम लोग सदियों से मानते आते हैं। तीसरा है नकारात्मकता का प्रवेश। इसके पीछे का एक और कारण बताया जाता है, जो कि है कहा जाता है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से शरीर में नकारात्मकता शक्तियों का प्रवेश होता है। ऐसे में कोशिश करें जब भी स्नान करें उस दौरान शरीर पर एक कपड़ा जरूर हो। चौथा है शास्त्रों के अनुसार वातावरण में कई प्रकार के जीवन सूक्ष्म रूप से मौजूद रहते हैं। ऐसे में निर्वस्त्र होकर नहाने से दोष लगता है, जिससे व्यक्ति का सुख और धन नष्ट होने लगता है। नंबर 5 है शास्त्रों के अनुसार निर्वस्त्र होकर स्नान करने से माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। इसके कारण आपको भारी धन हानि का सामना करना
पड़ सकता है। इससे आपको घर में दरिद्रता आ सकती है। नंबर 6 है, यदि आप किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं तो आपको नहाने के बाद भूलकर भी अपना कपड़ा उसमें नहीं गाड़ना चाहिए और ना ही उस समय जल में मलमूत्र त्याग करना चाहिए। इससे भी आपको भारी वस्तु दोष लगता है। नंबर 7 है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के स्नान करने के बाद जो पानी बच जाता है उस पानी से कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कुएं में या फिर ट्यूबवेल में नहा रहा हो तो उसे खुद ही पानी निकाल कर नहाना चाहिए। नंबर 8 है, हिंदू मान्यता के अनुसार कभी भी भूलकर भी खाना खाने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, बल्कि स्नान करने के बाद ही खाना खाना चाहिए। सिर्फ धर्म ही नहीं, विज्ञान भी कहता है कि भोजन करने के बाद नहाना नहीं चाहिए। नंबर 9 है, मान्यता है कि स्नान करने के बाद ना तो पूजा के लिए फूल तोड़ना चाहिए और ना ही पूजा के बर्तन आदि साफ करना चाहिए। ये दोनों ही कार्य स्नान से पहले ही कर लेना चाहिए। नंबर 10 है, अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे निर्वस्त्र, इसलिए हमें निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। नंबर 10 है, अगेन, शास्त्रों के अनुसार आदमी को प्रतिदिन रात की बजाय सुबह स्नान करना उचित रहता है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रातःकाल स्नान के बाद आदमी खुद के भीतर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है। नंबर 11 है, हिंदू मान्यता के अनुसार स्नान करने के बाद हमेशा स्वच्छ वस्त्र ही पहनने चाहिए। नहाने के बाद पूर्व में पहने हुए वस्त्र जो धारण किए होते हैं उसमें दोष माना जाता है। मान्यता है कि स्नान के बाद पहले पहने हुए कपड़ों को पहनने से नकारात्मक ऊर्जा से नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। तो हमें ऐसे जो एक दिन पहले या फिर उसी दिन हम जो कपड़े खोल कर रखते हैं उसी कपड़े को स्नान करने के बाद बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसलिए जो है हमें बिना कपड़ों का स्नान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। थैंक यू।